ओटीपी हमारे पास आ चुका है। अब इस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड देन वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक एम पिन क्रिएट करना होता है, तो क्रिएट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका मनपसंद कोई एक 4 अंकों का एम पिन बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब दोबारा से उसी एम पिन को यहाँ पे एंटर करके कंफर्म करेंगे और क्रिएट एम पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पे एम पिन क्रिएट हो जाएगा। के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेरा राशन एप्लीकेशन पर सक्सेसफुली आप लॉग इन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने नए फैमिली मेंबर के नाम को कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे मैनेज फैमिली डिटेल्स का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके राशन कार्ड में पहले से जितने भी नाम जुड़े हुए हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे ऊपर की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे प्लस एड न्यू मेंबर का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको मात्र 9 स्टेप ही फॉलो करने होते हैं और आपका नाम ऐड करने के लिए अप्लाई यहाँ से हो जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपके फैमिली मेंबर की पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। एज पर आधार यहाँ पे सबसे पहले नाम एंटर करेंगे, जेंडर चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम और फादर नेम एंटर करेंगे एंड देन मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, नेशनलिटी चूज करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल्स में ऑक्यूपेशन चूज करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आप देखेंगे काफी सारी कैटेगरीज के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली में अपने बच्चे के नाम को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट चूज कर लिया है। अब इस वाले कॉलम में एनुअल इनकम आपको बतानी होती है। अब देखो स्टूडेंट की तो कोई भी एनुअल इनकम होती नहीं है, तो यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स में आपको कास्ट कैटेगरी चूज करनी है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी कास्ट है उसको आप चूज कर लेंगे। अब इसके बाद रिलेशन विद HOF हेड ऑफ फैमिली से आपके इस फैमिली मेंबर का क्या रिलेशन है उसको आपको चूज करना है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम अपने इस नए फैमिली मेंबर का HOF से रिलेशन चूज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करने का ऑप्शन आता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। अगर आपके फैमिली मेंबर का अकाउंट है तो यहाँ पर आप यस वाले ऑप्शन को चूज करके आप अपनी बैंक डिटेल्स को एंटर कर देंगे, और अगर नहीं है तो इसको अनटिक करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब इस कॉलम में मेंबर फिजिकल डिटेल्स के बारे में जानकारी ली जाती है कि आप जिस नाम को ऐड कर रहे हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, तो आप यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को चूज करके बाकी की डिटेल्स को फिल करेंगे। अदरवाइज इसको अनटिक ही रहने दीजिए और फिर इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है कि जिसका नाम आप ऐड कर रहे हैं कि क्या उनको कोई बीमारी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको यस करके आप बाकी की डिटेल्स को एंटर करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे अनटिक रहने देंगे और फिर से नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो स्टेप नंबर 8 पर आने के बाद यहाँ पर आपको आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एड्रेस प्रूफ अपलोड करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि लंबी सी लिस्ट आ रही है, इसमें से आपके पास जो भी एड्रेस प्रूफ है उसको आप चूज करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे आधार चूज कर लेते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, आधार कब जारी हुआ था वो डेट आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद ब्राउज फाइल पर क्लिक करके आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड कर देंगे। एंड देन सेकंड ऑप्शन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पूछा जा रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वैसी ही लिस्ट आ रही है। तो यहाँ पर भी हम अपना आधार ही चूज कर लेते हैं। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, इशू डेट एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। अब थर्ड कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पे डली साइन सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वैसी ही लिस्ट आ रही है, तो इसमें से भी आप कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट चूज कर सकते हैं। तो हम आधार को ही चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, इशू डेट चूज कर लेंगे और यहाँ पे अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर इस कॉलम में आपकी जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी है उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अब इसके बाद फाइनली आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस पेज पर आपको कंसेंट देना होता है, तो इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे और फाइनली इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी फिर से चला जाएगा, उसको आप यहाँ पे ओके करेंगे। ओटीपी हमारे पास आ चुका है। अब इस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देंगे और वेरीफाई करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली लग चुकी है। आपके राशन कार्ड में एक नए फैमिली मेंबर का नाम ऐड करने की जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर को सबमिट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको मैक्सिमम 15 से 20 दिन का वेट करना होगा। अगर इतने दिन में इस एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करने पर भी आपका नाम ऐड नहीं होता है तो फिर आपको एक बार आपकी तहसील में जाकर राशन कार्ड विभाग में आपको संपर्क करना होगा, और वहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट आईडी नंबर आपको शो कर रहा है ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस रिक्वेस्ट आईडी नंबर को आप वहां पर दिखाएंगे।